अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से जो है वो मुलाकात हुई है। एक तो आज की इस व्लॉग में इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। हर तरह के सवालात इमरान खान साहब से किए गए, ख़ास तौर पर इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त कन्फ्यूजन बनी हुई है या गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है, इमरान खान साहब ने वो जो सवालात किए गए हैं उनसे उन सवालात का जो जवाब दिया है उससे ये तमाम तर जो सिचुएशन है कि क्या होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, फ़ौज हो गई, इसके अलावा जो ऑडियोज़ वगैरह गर्दिश कर रही हैं, इसराइल से रिलेटेड जो मामलात हैं, इन तमाम के जो जवाबात हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी जो उम्मीदें हैं वो लगाई गई हैं। ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को एक किस्म का मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से। और मशरूत इस तरह से किया है कि एक तो बुध वाले दिन का कहा गया था, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से रिलेटेड यानी कि इजाज़त से के हवाले से जो एक दरख्वास्त है वो दायर करने जा रही है। और उस दरख्वास्त के डिसीजन के ऊपर जो लॉन्ग मार्च है वो डिपेंड भी कर रहा होगा। एक तो ज़ाहिर सी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है तो एक प्रोटेक्शन भी होगी, जो कि इमरान खान साहब चाहते भी हैं कि वहाँ से एक प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से पुरअमन एहतजाज जो कि उनका जमहूरी हक़ है उस एहतजाज को लॉन्ग मार्च को रोका गया, जुल्म किया गया, क्रैकडाउन किया गया, शेलिंग और पुलिस का जो उसमें इस्तेमाल है वो किया गया, यहाँ तक कि आखिर में फ़ौज को भी इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया था। तो एक तो जब तारीख़ के हवाले से सवाल किया गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से एक मशरूत किया और तारीख़ के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि किस तारीख़ को होगा। बहरहाल ये चीज़ देखी जाएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर जो फ़ैसला करेगा फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। बहरहाल एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं। और इस मामले के ऊपर नाज़रीन एक तो इमरान खान साहब की जानिब से ये जो सवालात थे इन सवालात के जवाब में ज़्यादा बात नहीं की और एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि उनका जो लहजा था वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नर्म दिखाई दिया। एक तो सबसे पहले नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से रिलेटेड इमरान खान साहब से पूछा गया, क्योंकि एक थ्योरी जो गर्दिश कर रही थी नवंबर में और जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये उस वक्त भी जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और वो अदम एतमाद के नतीजे में जब उन्हें हटाया गया उस वक्त भी ये चीज़ें सामने आई थी। बहरहाल अगेन ये सवाल उनसे पूछा गया और इमरान खान साहब ने अगेन इस मामले को क्लियर किया कि नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है इस पर उन्होंने ना ही कभी सोचा, ना ही वो किसी को जानते हैं, ना ही उन्हें मालूम है कि कौन नया आर्मी चीफ़ होगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने फ़ौज से रिलेटेड दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दो वाहिद जमात और इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब की जानिब से बात की गई। इसके अलावा दो सवालात नाज़रीन के एक में इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि जो उनके लॉन्ग मार्च के ऊपर क्रैकडाउन किया गया क्या उसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इस मामले के ऊपर उनको मालूम नहीं है कि ऐसा है या नहीं है। बहरहाल एक चीज़ उन्होंने बताई कि हुकूमत ने जो क्रैकडाउन किया किसी भी जमहूरी माशरे में लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ इस तरह से क्रैकडाउन और इस तरह से जो जुल्म और जिस तरह से पुलिस और शेलिंग का इस्तेमाल किया गया इस तरीके से नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन जो नंबर ब्लॉक का मामला एक चल रहा था उस हवाले से भी उनसे पूछा गया कि क्या जो नंबर आपने ब्लॉक किए थे उन नंबरों को आपने अनब्लॉक कर दिया है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से नो कमेंट्स का जो जवाब था वो दिया गया, यानी कि इस पर बात करने से इमरान खान साहब की जानिब से गुरेज जो है वो किया गया। तीसरे नंबर पर नाज़रीन मरियम नवाज़ जो हैं उनके हवाले से भी जो सवाल है वो किया गया। और इमरान खान साहब अगर वैसे भी ज़बरदस्त जो ट्रोलिंग है वो करते हैं, खैर ट्रोलिंग या जवाबात आप कह लें ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो देते हैं। मरियम नवाज़ के हवाले से भी आज उनकी जानिब से ऐसा ही एक ज़बरदस्त जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर सबसे कीमती कोई असासा है तो वो मरियम नवाज़ ही हैं, क्योंकि जब भी
उन पर या उनकी जमात के ऊपर कोई मुश्किल होती है तो मरीम नवाज़ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देती हैं जो कि उनके हक़ में चला जाता है और मरीम नवाज़ हमेशा उनको रेस्क्यू करती हैं। तो ये नाज़रीन एक तो मरीम नवाज़ को जवाब भी था और वाकई में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हैपनिंग्स हैं, वो हो चुकी हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की जो ऑडियो लीक हुई है, उस मामले के ऊपर भी उनसे सवाल किया गया तो उस पर उनकी जानिब से वाज़ेह और बड़ा साफ जवाब इसके ऊपर दिया गया कि अदम और साथ में अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से कोई राब्तों से रिलेटेड भी क्वेश्चन हुआ। तो बहरहाल इन दोनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से जवाब दिया गया। एक तो वो अदम एतमाद के दौरान भी आसिफ जरदारी से राब्तों में नहीं थे, इसकी उन्होंने तरदीद की। और ये जो ऑडियो है इससे रिलेटेड भी उनकी जानिब से कहा गया कि वो 26 साल उन्हें हो चुके हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं और वो इन दोनों से लड़े हैं, आसिफ जरदारी से भी और नून लीग से भी। और उस वक्त कभी भी अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस वक्त भी उन दोनों के हवाले से ये मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है कि ये दोनों जो हैं वो एक हैं। तो जो काम उन्होंने गुज़श्ता 26 साल से नहीं किया तो अब वो कैसे कर सकते हैं। तो वाज़े तौर पर जो तरदीद है इमरान खान साहब की, इस हवाले से जो जवाब है उन्होंने दिया। आगे चलकर नाज़रीन इसराइल को कबूल करने के हवाले से इमरान खान साहब से भी सवाल किया गया और इसमें जो इमरान खान साहब ने चीज़ें कही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इमरान खान साहब ने खोल दिया है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जब वो हुकूमत में थे, यानी कि जब वो वज़ीर आज़म थे, तो तब भी उनके ऊपर दबाव था कि इसराइल को कबूल किया जाए और जो लोग ये दबाव डाल रहे थे वो ये पैगाम भेज रहे थे कि आपको मुल्क का सोचना चाहिए और इसीलिए वो ये पैगाम भेज रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस दबाव को कबूल नहीं किया और जब उनसे पूछा गया कि ये दबाव कौन डाल रहा था या पैगाम कौन दे रहा था, तो इस मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि पैगाम किसकी तरफ से आया था ये अभी नहीं बता सकते, यानी कि इस चीज़ को भी इमरान खान साहब ने अभी पर्दे में रखा। फिर इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने आगे चलकर ये भी कहा कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का टूल बनाएं और मैं ये चाहता था कि मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो मेरी कौम और पाकिस्तान के लिए हो। मज़ीद उनकी जानिब से भी कहा गया कि अमेरिका की कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो किसी तरीके से इसराइल को तस्लीम कर दें और पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे और मौजूदा हुकूमत से ये काम करवाया भी जाएगा। और क्योंकि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका के इशारों के ऊपर अमेरिका जो भी हुक्म देता है वो उसी के ऊपर चल रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत से जो तिजारत है वो भी शुरू की जा रही है और यूँ जो एक कश्मीर का हमारा बयानिया था उसको भी, और जो अगर इसराइल को तस्लीम किया तो जो नज़रिया पाकिस्तान था वो जो है वो भी दफन होकर रह जाएगा। तो ये कुछ अहम इंकशाफात हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से किए गए, ख़ास तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा कि उनके ऊपर उस वक्त दबाव था, पैगामात भेजे गए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस दबाव को रद्द किया है। इसके अलावा असम्बलियों में वापस आने के हवाले से इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्लियर कहा कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते, असम्बलियों में वो वापस नहीं आएंगे, यहाँ तक कि ज़ुबानी हिदायत के बाद रिटर्न भी उन्होंने अपनी जमात को भिजवाएंगे हिदायतनामा के। जो स्पीकर ने उन्हें कहा है कि उनके सामने पेश होकर इस्तीफ़ों की जो है वो क्लियर करें कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं और वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि वो उनके सामने पेश नहीं होंगे। उनके तो इसके ऊपर जो तहरीरी जो हुक्म है वो भी पार्टी सारे जो MNAs हैं उनको दे दिया जाएगा और इस असम्बली में बैठने का मतलब यही होगा कि जो हमारा एक बयानिया था कि हम इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर असम्बली में बैठने का जो जवाज़ है वो क्या है, तो असम्बली में वो नहीं बैठेंगे, वापस जो है वो नहीं जाएंगे। और आखिर में नाजरीन लॉन्ग मार्च से रिलेटेड भी मैं आपको बताता चलूँ, लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब की जानिब से क्यों ख़त्म किया गया, इस पर इमरान खान साहब ने वंस अगेन अपनी बात को दोहराया और कहा कि खून खराबे का ख़तरा था और अगर वो वहाँ पर आके चले जाते तो जिस तरह की इनकी प्लानिंग थी और जो उनके कारकुनान पुरजोश थे, तो वहाँ पर ख़तरा था कि कोई तसादम हो सकता था और खून खराबा हो सकता था। तो इस वजह से इस लॉन्ग मार्च को उनकी जानिब से ख़त्म किया गया। तो ये नाज़रीन बहुत ही अहम मुलाकात थी क्योंकि इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से वो क्लियर की गई हैं। मज़ीद तफसील भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का ज़रा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।